रोहन अपनी माँ के साथ खेत जा रहा था। तभी नदी के अंदर से एक सुनहरा बैल बाहर निकल कर आ गया। रोहन धीरे धीरे से बैल के पास गया और उसका दोस्त बन गया। माँ बेटे सुनहरे बैल को अपने साथ घर लेकर जाने ही वाले थे कि तभी गांव के लालची जमींदार की नजर सुनहरे बैल पर पड़ गई, तो उसने बैल को हथियाने की ठान ली। जमींदार का आदेश मिलते ही नौकरों ने बैल को चारों तरफ से घेर लिया। नौकरों ने बैल को कोड़ों से मारा और उसकी गर्दन पर रस्सी कस दी, पर बैल ने अपनी ताकत दिखाई और मजबूत खुरों से जोर लगाकर सबको जमीन पर पटक कर भाग गया। जमींदार को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। गुस्से में उसने अपने पूरे नौकरों को बैल के पीछे लगा दिया। जंगल के बंदर ने बैल को बचाने के लिए जमींदार के नौकरों पर जंगली फल फेंके ताकि बैल को भागने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके, लेकिन जमींदार के नौकर जंगल में पहले से ही जाल बिछाए बैठे थे, जहां बैल एक पेड़ की टहनी में जाकर फंस गया। पीछे से नौकरों ने बैल की पीठ पर भाला घुसेड़ दिया। घायल बैल ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और टहनियां तोड़कर भाग गया। घायल होने की वजह से बैल नदी में जाकर छिप गया। जब जमींदार नौकरों के साथ नदी के किनारे पहुंचा तो बैल गायब था। निराश होकर जमींदार नौकरों के साथ घर वापस लौट गया। उधर घायल बैल लंगड़ाते हुए रोहन के घर के बाहर पहुंचकर दरवाजे पर गिर पड़ा। रोहन और उसकी मां ने जल्दी से बैल के पास जाकर उसकी चोटों का इलाज किया। उन्होंने बैल की देखभाल की जिससे वह जल्दी ठीक हो गया, लेकिन जमींदार को इस बात की खबर लग गई। वह अपने शिकारी कुत्तों के साथ उनके घर पर आ धमका। माँ बेटे ने बैल को पुआल में छिपा दिया, लेकिन कुत्तों ने उसे ढूंढ निकाला। जमींदार ने पुआल हटवाकर बैल बाहर निकलवा लिया। जमींदार के नौकरों ने बैल को फिर से पकड़ने की कोशिश की। बैल ने पिछली बार की तरह भागने की कोशिश की, पर गर्दन में भाला घुसने के कारण वह जल्द ही घायल हो गया। रोहन ने माँ के साथ मिलकर बैल की पूंछ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नौकरों ने बैल की पूंछ काट दी और उसे खींच कर ले गए। जमींदार ने सोचा कि सुनहरे बैल से सोना निकलेगा, इसलिए उसने बैल को आग में जलवा दिया, लेकिन बैल जलकर सुनहरे पानी में बदलकर नदी में बह गया। यहाँ रोहन और उसकी माँ ने बैल को कटी पूंछ को जमीन में दफनाकर उसे श्रद्धांजलि अर्पित कर दी, लेकिन बैल मरा नहीं था। नदी में बहता सुनहरा तरल एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल गया। वह जमींदार के घर गई और बीमार भिखारिन बनकर मदद मांगी, लेकिन जमींदार ने उसके पीछे कुत्ते छुड़वा दिए। फिर वह रोहन के घर गई। माँ ने उसे अपने घर में जगह दी, बिस्तर पर लिटाया और घर में बचे हुए आलू का सूप बनाकर खिलाया। माँ ने अगले साल के लिए रखे चावल के बीज भी उबाल कर उसे खिला दिए। बूढ़ी औरत उनकी मेहरबानी से बहुत खुश हुई और जल्द ही ठीक हो गई। जाने से पहले वह एक जादुई बूढ़ी औरत के रूप में प्रकट हुई और उसने रोहन की माँ को एक सुनहरा बीज दिया और कहा कि यह उनकी फसल को बढ़ाएगा और मुसीबत में काम आएगा। फिर वह रंग बिरंगे बादलों के साथ आसमान में गायब हो गई। उस सुनहरे बीज की वजह से माँ बेटे की फसल बहुत अच्छी हुई और वे कभी भूखे नहीं रहे। लेकिन एक दिन भयानक तूफान और बाढ़ आने से उनका घर डूबने की कगार में आ गया। माँ ने बूढ़ी औरत की बात याद करके बीज को जलाकर राख बनाया और घर के चारों ओर छिड़क दिया। बाढ़ का पानी जितना बढ़ता गया उनका घर उतना ही ऊंचा होता गया और अंत में जाकर एक पहाड़ बन गया। माँ को गाँव वालों पर दया आई। उसने सुनहरे बीज को 2 हिस्सों में तोड़ा जो एक नाव बन गया। माँ बेटे ने उस नाव से गाँव वालों को बचाया। माँ ने बीज पर मंत्र पढ़ा जिससे और नावें बनी और सभी गाँव वाले बच गए, लेकिन जमींदार के बुरे कर्मों के कारण वह अपनी संपत्ति के साथ साथ बाढ़ में डूब गया।